हम लोग भूल गए हैं कि जाती मफाद के लिए मुल्क तोड़ा गया, सानिया मरी भूलने नहीं देंगे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के रिमार्क्स, कहा 22 लोग जान से गए, अभी तक किसी को कोई परवाह नहीं। आवाम की आंखों में धूल क्यों झोंकी जा रही है? पीडीएमए को कहां से फंड्स मिलते हैं, कितने फंड्स मिलते हैं? 2 साल में कितने अफसरान का तबादला हुआ, क्यों हुआ? क्या सीपीओ को तब्दील करने का केस सेफ्टी कमीशन में नहीं जाना चाहिए था? 2 दिन में रिपोर्ट पेश ना की तो चीफ सेक्रेटरी को जाती हैसियत में तलब करेंगे। अदालत की फव्वाद चौधरी की ट्वीट्स, ज़िले और सूबाई अफसरान के दरमियान व्हाट्सएप का सारा रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म आज शाम कौम से खिताब में कौन से अहम ऐलानात करेंगे? वज़ीर दिफा परवेज खटक ने सब बता दिया। दावा किया कि वज़ीर-ए-आज़म आज कौम से खिताब में पेट्रोल 10 रुपए सस्ता करने का ऐलान करेंगे। 4 माह तक पेट्रोल महंगा नहीं होगा। फी यूनिट बिजली में 5 रुपए की कमी का ऐलान भी हो जाएगा। नौशहरा में तकरीब से खिताब में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का तीसरा अहम ऐलान ये होगा कि बेरोजगार BA पास अफराद को माहाना 10 से 20 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म कौम से खिताब करके कौम का मजीद वक्त ही ज़ाया करेंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब का तबसरा, कहा जिस शख्स पर आवाम को एतमाद नहीं रहा वो क्या आवाम को एतमाद मिलेंगे? अगरचे मुमकिन तो नहीं, शायद खिताब में 14 ममालिक से गैर कानूनी फंडिंग, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवा चोरी का हिसाब दें। पीपल्स पार्टी का आवामी लॉन्ग मार्च माथली से हैदराबाद रवाना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कंटेनर के बजाय अपनी गाड़ी में हैदराबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि बिलावल लोगों तक अपना पैगाम लेकर जा रहे हैं, हुकूमत को नींद से जगाएंगे ताकि बदजुबानी छोड़कर आवाम का सोचे। पूरे मुल्क की आवाज़ सेलेक्टेड हुकूमत से जान छुड़ाना है। तहरीक अदम एतमाद का ऐलान हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म दिल की बात करने वाले हैं, खुलकर बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जैकबाबाद से लाड़काना रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू, कहा बिलावल पंजाब आ सकते हैं तो क्या हम सिंध नहीं जा सकते? सिंध का खजाना क्यों खाली हो गया, इसी का हिसाब लेने आए हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भुट्टो के मकबरे को बेचकर जायदादें बना लीं। 3 साल से ये लोग इस्लामाबाद से कराची और कराची से इस्लामाबाद चक्कर लगा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का कहना है कि हमने काम करके दिखाया था। 5.8% ग्रोथ रेट छोड़कर गए थे। तोशाखाना रेफरेंस की बात करो तो ये पतली गली से निकलकर छुप जाते हैं। साफ चली शफाफ चली का नारा लगाने वालों के करतूत सबके सामने हैं। कहाँ है वो नया पाकिस्तान जिसका वादा किया गया था? हमजा ने एक शेर भी सुनाया। कौम कहती है जी तो चाहता था, क्या कहती है? जी तो चाहता था कि मसीहा कहूं तुझे मैं, जी तो चाहता था कि मसीहा कहूं तुझे मैं, मगर एक शख्स मर गया तुझे देखने के बाद। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद कहते हैं कि रूस के साथ जल्द तिजारत बढ़ने का इम्कान नहीं। रूस का वज़ीर तिजारत हमारे दौरे के दौरान मुल्क से बाहर था। तजवीज़ दी कि पहले रूस से बैंकिंग और ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हल हों। मुशीर तिजारत की कायमा कमेटी तिजारत को ब्रीफिंग। मोहसिन बेग ने जमानत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू कर लिया। दहशतगर्दी के मुकदमे में जमानत की दरखास्त दायर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत कल समाअत करेगी। FIA के छापे के दौरान असलहा निकालने पर मोहसिन बेग के खिलाफ थाना मारकिला में मुकदमा दर्ज किया गया था। PFUJ का पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ यौम सियाह। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एलामिये में कहा गया है कि PFUJ मीडिया और इख्तिलाफ की आवाज़ें दबाने के लिए ड्रैकोनियन सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ यौम सियाह मनाएगी। सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि आइंदा हफ्तों में पार्लियामेंट के सामने मुजाहरा होगा।
और 7 साल बाद PSL सीजन 7 की ट्रॉफी कलंदर्स के नाम। मैच के बाद कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने मुल्तान के कप्तान रिजवान को उठा लिया। इवेंट का टॉप बैटर और बॉलर भी लाहौर कलंदर्स का रहा।